जय हिंद, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 11 अध्याय कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो अध्याय नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन अध्याय पर जा सकते हैं। प्रस्तुत है अध्याय 12, वाक्य, वर्गीकरण और वाक्यांतरण। भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। जैसे कक्षा, पत्र, लिख, राम, ये 4 शब्द हैं, लेकिन इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें आवश्यक क्रम की कमी है तथा अर्थ की दृष्टि से इनमें पूर्णता का अभाव है। राम ने कक्षा में पत्र लिखा, वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द आवश्यक क्रम में हैं और यह पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। विद्वानों ने इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्त पदोच्चय, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। मीमांसाकार जैमिनी ने लिखा है, अर्थैक तत्वादेकम वाक्यम साकांक्ष चैदि भागे स्यात्, अर्थात एक ही अर्थ वाले आकांक्षा से युक्त विभाग को वाक्य कहते हैं। अरस्तु के अनुसार, and a sentence is a composite significant sound of which certain parts of themselves signify something, for not every sentence is composed from nouns and verbs, but there may be a sentence without verb। अर्थात वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग है जिसके कुछ अंश किसी बात की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक वाक्य संज्ञा और क्रिया के योग से नहीं बनता है, लेकिन बिना क्रिया के भी वाक्य हो सकता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द पद होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक समयिका क्रिया अवश्य होती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह के अनुसार, वाक्य विशिष्ट क्रम में सजाए हुए ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जिसमें परस्पर योग्यता, आकांक्षा, अन्वय और आसक्ति हो। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के अनुसार वाक्य में निम्नलिखित बातें अवश्य है। 1. सार्थकता, 2. क्रम, 3. योग्यता, 4. आकांक्षा, 5. आसक्ति, 6. अन्वय। 1. सार्थकता। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो, तभी वाक्य भाव अभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। 2. क्रम। क्रम से तात्पर्य है पद क्रम। सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है, इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक है, फिर भी क्रम के अभाव में वाक्य गलत है। सही क्रम करने पर नदी में नाव है वाक्य बन जाता है जो शुद्ध है। 3. योग्यता। वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसके अभाव से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिरन उड़ता है, यहाँ पर हिरन और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता रख दे तो वाक्य सही हो जाएगा। 4. आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो। दूसरे शब्दों में, किसी ऐसे शब्द या समूह की कमी ना हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट ना होता हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उसे तुम कहें तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यदि कहें कि अमुक कार्य करो तो वह पूरी बात समझ जाएगा। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व अनिवार्य है। 5. आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है समीपता। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों के सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। यदि उपरोक्त सभी बातों की दृष्टि से वाक्य सही हो, लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज
एक शब्द कल और एक शब्द परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतएव वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। 6. अन्वय। अन्वय का अर्थ है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। अन्वय के अभाव में भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरणार्थ, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट है लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यदि इसे नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी कहें तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होगा। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक रचना के आधार पर, दो अर्थ के आधार पर। एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: क सरल वाक्य, ख मिश्र वाक्य, ग संयुक्त वाक्य। क सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य और जो कहा जाए वह है विधेय। जैसे राम उद्देश्य, पढ़ता है विधेय है, हो सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता उद्देश्य है तथा एक ही क्रिया विधेय है, अतः यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। ख मिश्र वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, वाक्य में श्याम ने लिखा है प्रधान उपवाक्य, वह कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य, तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। ग संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वे मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य, और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और शाल ले आया, इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं तथा और संयोजक द्वारा जुड़े हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। 2. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क विधिवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य होने का बोध होता है विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो आदि। ख निषेधवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के न होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मैं यह कार्य नहीं करूंगा इत्यादि। ग आज्ञावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो आदि। घ विस्मयवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य है आदि। संदेहवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह अब जा चुका होगा, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं आदि। च इच्छावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप जीवन में उन्नति करे, आपका भविष्य उज्जवल हो आदि। 6 संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ज प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य वे वाक्य हैं जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो आदि। वाक्यांतरण। 1 सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, लड़के ने अपना दोष मान लिया, सरल वाक्य। लड़के ने माना कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य। राम मुझसे घर आने को कहता है, सरल वाक्य। राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, मिश्र वाक्य। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, सरल वाक्य। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, मिश्र वाक्य। आप अपनी समस्या बताएं, सरल वाक्य। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है,
मिश्र वाक्य। मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। सरल वाक्य। आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। मिश्र वाक्य। महेश सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं है। सरल वाक्य। महेश इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके। मिश्र वाक्य। राम के आने पर मोहन जाएगा। सरल वाक्य। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा। मिश्र वाक्य। मेरे बैठने की जगह कहाँ है। सरल वाक्य। वह जगह कहाँ है जहां मैं बैठूं। मिश्र वाक्य। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। सरल वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ व्यापार करूं। मिश्र वाक्य। श्याम ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया। सरल वाक्य। श्याम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके। मिश्र वाक्य। मैंने एक घायल हिरन देखा। सरल वाक्य। मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। मिश्र वाक्य। मुझे उस कर्मचारी की कर्तव्य निष्ठा पर संदेह है। सरल वाक्य। मुझे संदेह है कि वह कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है। मिश्र वाक्य। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता है। सरल वाक्य। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह किसी से झगड़ा नहीं करता है। मिश्र वाक्य। यह किसी बहुत बुरे आदमी का काम है। सरल वाक्य। वह कोई बुरा आदमी है जिसने यह काम किया है। मिश्र वाक्य। न्यायाधीश ने कैदी को हाजिर करने का आदेश दिया। सरल वाक्य। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कैदी हाजिर किया जाए। मिश्र वाक्य। 2 सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। पैसा माध्य न होकर साधन है। सरल वाक्य। पैसा साध्य नहीं है, साधन है। संयुक्त वाक्य। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। सरल वाक्य। उसमें गुण थे इसीलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। संयुक्त वाक्य। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। सरल वाक्य। न एक काम पूरा हुआ न दूसरा। संयुक्त वाक्य। पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। सरल वाक्य। वह पंगु है इसीलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। संयुक्त वाक्य। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। सरल वाक्य। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य। रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा। सरल वाक्य। रमेश को दंड का भय था इसीलिए वह झूठ बोलता रहा। संयुक्त वाक्य। वह खाना खाकर सो गया। सरल वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य। उसने गलत काम करके अपयश कमाया। सरल वाक्य। उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। संयुक्त वाक्य। गोपाल कपड़े उतारकर तालाब में कूद पड़ा। सरल वाक्य। गोपाल ने कपड़े उतारे और तालाब में कूद पड़ा। संयुक्त वाक्य। पानी बरसता हुआ देखकर हमने एक झोपड़ी में शरण ली। सरल वाक्य। हमने पानी बरसता हुआ देखा और एक झोपड़ी में शरण ली। संयुक्त वाक्य। इतना कहने पर भी श्याम नहीं आया। सरल वाक्य। इतना कहा पर श्याम नहीं आया। संयुक्त वाक्य। 3 संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। संयुक्त वाक्य। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सरल वाक्य। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। संयुक्त वाक्य। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे। सरल वाक्य। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। संयुक्त वाक्य। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। सरल वाक्य। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। संयुक्त वाक्य। लोग उसे धनी नहीं समझते। सरल वाक्य। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। संयुक्त वाक्य। बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे। सरल वाक्य। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। संयुक्त वाक्य। भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया। सरल वाक्य। 4 मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। मिश्र वाक्य। मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा। सरल वाक्य। यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। मिश्र वाक्य। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। सरल वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मिश्र वाक्य। उसने अपने को निर्दोष बताया। सरल वाक्य। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। मिश्र वाक्य। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। सरल वाक्य। जब तुम लौटकर आओगे तब मैं जाऊंगा। मिश्र वाक्य। तुम्हारे लौटकर आने पर मैं जाऊंगा। सरल वाक्य। जहां राम रहता है वहीं श्याम भी रहता है। मिश्र वाक्य। राम और श्याम साथ ही रहते हैं। सरल वाक्य। आशा है कि वह सांप बच जाएगा। मिश्र वाक्य। उसके सांप बच जाने की आशा है। सरल वाक्य। 5 मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। मिश्र वाक्य। वह स्कूल में पढ़ा और वह स्कूल उसके गांव के निकट था। संयुक्त वाक्य। मुझे वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी। मिश्र वाक्य। वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है। संयुक्त वाक्य। जैसे ही उसे तार मिला वह घर से चल पड़ा। मिश्र वाक्य।
उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। संयुक्त वाक्य। काम समाप्त हो जाए तो आ सकते हो। मिश्र वाक्य। काम समाप्त करो और जाओ। संयुक्त वाक्य। मुझे विश्वास है कि दोष तुम्हारा है। मिश्र वाक्य। दोष तुम्हारा ही है और इसका मुझे विश्वास है। संयुक्त वाक्य। आश्चर्य है कि वह हार गया। मिश्र वाक्य। वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। संयुक्त वाक्य। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मिश्र वाक्य। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। संयुक्त वाक्य। 6 संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। संयुक्त वाक्य। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। मिश्र वाक्य। इस समय सर्दी है इसीलिए कोट पहन लो। संयुक्त वाक्य। क्योंकि इस समय सर्दी है इसीलिए कोट पहन लो। मिश्र वाक्य। वह मरणासन था इसीलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। संयुक्त वाक्य। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। मिश्र वाक्य। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। संयुक्त वाक्य। भले ही वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है। मिश्र वाक्य। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। संयुक्त वाक्य। यदि जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी। मिश्र वाक्य। इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। संयुक्त वाक्य। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। मिश्र वाक्य। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। संयुक्त वाक्य। यदि सुरेश स्वयं न आया तो तार भेजेगा। मिश्र वाक्य। 7 विधि वाक्य से निषेध वाक्य। यह प्रस्ताव सभी को मान्य है। विधि वाक्य। इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है। निषेध वाक्य। तुम असफल हो जाओगे। विधि वाक्य। तुम सफल नहीं हो पाओगे। निषेध वाक्य। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था। विधि वाक्य। शेरशाह सूरी से बहादुर कोई बादशाह नहीं था। निषेध वाक्य। रमेश सुरेश से बड़ा है। विधि वाक्य। रमेश सुरेश से छोटा नहीं है। निषेध वाक्य। शेर गुफा के अंदर रहता है। विधि वाक्य। शेर गुफा के बाहर नहीं रहता है। निषेध वाक्य। मुझे संदेह हुआ कि यह पत्र आपने लिखा। विधि वाक्य। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह पत्र आपने लिखा। निषेध वाक्य। मुगल शासकों में अकबर श्रेष्ठ था। विधि वाक्य। मुगल शासकों में अकबर से बढ़कर कोई नहीं था। निषेध वाक्य। 8 निश्चयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य। आपका भाई यहाँ नहीं है। निश्चयवाचक। आपका भाई कहाँ है। प्रश्नवाचक। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। निश्चयवाचक। किस पर भरोसा किया जाए। प्रश्नवाचक। गांधी जी का नाम सबने सुन रखा है। निश्चयवाचक। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। प्रश्नवाचक। तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है। निश्चयवाचक। तुम्हारी पुस्तक मेरे पास कहाँ है। प्रश्नवाचक। तुम किसी न किसी तरह उत्तीर्ण हो गए। निश्चयवाचक। तुम कैसे उत्तीर्ण हो गए। प्रश्नवाचक। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। निश्चयवाचक। क्या तुम अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। प्रश्नवाचक। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। निश्चयवाचक। क्या यह अनुकरणीय उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक। 9 विस्मय आदि बोधक वाक्य से विधि वाक्य। कितना सुंदर नगर है। विस्मय आदि बोधक। बहुत ही सुंदर नगर है। विधि वाक्य। काश मैं जवान होता। विस्मय आदि बोधक। मैं चाहता हूं कि मैं जवान होता। विधि वाक्य। अरे तुम फेल हो गए। विस्मय आदि बोधक। मुझे तुम्हारे फेल होने से आश्चर्य हो रहा है। विधि वाक्य। ओहो तुम खूब आए। विस्मय आदि बोधक। मुझे तुम्हारे आगमन से अपार खुशी है। विधि वाक्य। कितना क्रूर। विस्मय आदि बोधक। वह अत्यंत क्रूर है। विधि वाक्य। क्या मैं भूल कर रहा हूं। विस्मय आदि बोधक। मैं तो भूल नहीं कर रहा। विधि वाक्य। हाँ सब ठीक है। विस्मय आदि बोधक। मैं अपनी बात का अनुमोदन करता हूं। विधि वाक्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।